आज हम सीखने वाले हैं टॉपिक नंबर 7 पार्ट 2 दैट इज फ्रैगमेंटेशन। तो यहाँ पे हमें बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो सीखना है कि एक जो डेटाग्राम है उसे हम फ्रैगमेंट कैसे करते हैं। तो फ्रैगमेंट बेसिकली हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि अगर हमारा डेटाग्राम का साइज ज्यादा है और वो नेटवर्क में ट्रांसफर नहीं हो सकता तो उसे हमें थ्रू फ्रैगमेंटेशन उसको हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं और फिर उसको हम अलग अलग पार्ट्स को नेटवर्क में सेंड कर देंगे। एट द रिसीवर हमें उसे रीअसेंबल करके मैसेज को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं मैक्सिमम ट्रांसफर यूनिट एंड फील्ड्स रिलेटेड टू फ्रैगमेंटेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपना आईपी डेटाग्राम। अब ये डेटाग्राम को हम स्टोर करते हैं एक फ्रेम के अंदर। फ्रेम में होता है एक हेडर और एक ट्रेलर। तो यहाँ पर जो हेडर है वो हमारा बताता है कि हमारे डेटाग्राम में क्या इंफॉर्मेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस, फिर उसके बाद है पैकेट का लेंथ क्या है, डेटा कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है कहाँ पे एंड हो रहा है, ये सब इंफॉर्मेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। वैसे ही ट्रेलर हमें अदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, तो इसको हम डिटेल में डेफिनेटली पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं कि मैक्सिमम ट्रांसफर यूनिट ये क्या होता है। तो मैक्सिमम ट्रांसफर यूनिट बेसिकली हम फ्रेम में कितना डेटा यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, वो हो गया हमारा मैक्सिमम ट्रांसफर यूनिट। तो अब हम देखते हैं कि ओनली डेटाग्राम में जो डेटा होता है उसी को हम फ्रैगमेंट कर सकते हैं, हम हेडर को फ्रैगमेंट नहीं करेंगे। अब आता है डी। तो यहाँ पर दो बिट्स है, अगर डी बिट सेट है टू 1, अगर ये 1 है इसका मतलब है कि हम इसे फ्रैगमेंट नहीं कर सकते। और अगर मोर बिट्स ये 1 है इसका मतलब है कि ये हमारा लास्ट फ्रैगमेंट नहीं है, वी हैव मोर फ्रैगमेंट्स टू कम। अब हम देखते हैं डेटाग्राम। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा डेटाग्राम अगर 3 पैकेट्स या 3 फ्रैगमेंट्स में डिवाइड हो गया तो ऑफसेट क्या होगा। फर्स्ट फ्रैगमेंट का ऑफसेट हो जाएगा 0, सेकेंड फ्रैगमेंट का ऑफसेट हो जाएगा 175, क्योंकि हमारा जो डेटा है वो हमारा 0 से लेके 399 बाइट्स तक का डेटा है। तो सबसे पहले फ्रैगमेंट में हमने रखा है 0 से लेकर 1399 बाइट्स। अब हम नेक्स्ट फ्रैगमेंट में रखेंगे 1400 से लेके 2799 बाइट्स, और नेक्स्ट फ्रैगमेंट में हम रखेंगे 2800 से 3999 बाइट्स। तो इस तरह से हमने फ्रैगमेंट किया। अब हमें ऑफसेट फाइंड आउट करना है। तो ऑफसेट के लिए जो इनिशियल एड्रेस है दैट इज 0, उसको हमें 8 से डिवाइड करना है तो हमें मिलेगा 0, मतलब हमारा ऑफसेट हो गया 0। अब हमें सेकेंड फ्रैगमेंट है 1400, उसका स्टार्टिंग एड्रेस है तो उसे भी हमें 8 से डिवाइड करना है, तो ये आंसर आ गया 175। तो यहाँ पर हमें ऑफसेट की वैल्यू स्टोर करनी है 175। फिर हमारा नेक्स्ट फ्रैगमेंट स्टार्ट होता है 2800, इसको भी हम 8 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 350। तो ये हमारा ऑफसेट वैल्यू हो जाएगा 350। तो इस तरह से हम ऑफसेट वैल्यू को स्टोर करते हैं फ्रैगमेंट में। अब देखते हैं कि यहाँ पे हम इसे यूज कैसे कर रहे हैं। तो ये देखिए डिटेल्ड फ्रैगमेंट का एग्जांपल है। तो यहाँ पर अगर आप कोई भी फ्रैगमेंट है तो फ्रैगमेंट में हमने ऑफसेट, हेडर लेंथ, ये सब इंफॉर्मेशन लिख दिया। अब हमारा जो ओरिजिनल फ्रैगमेंट था वो हमारा 0 से लेके 3999 बाइट्स का था, इसको हमने 3 फ्रैगमेंट में डिवाइड कर दिया। तो अब देखिए कौन सा इंफॉर्मेशन सेम रहेगा और कौन सा इंफॉर्मेशन चेंज हो जाएगा। जैसे हमारा ऑफसेट फर्स्ट फ्रैगमेंट के लिए 0, सेकेंड फ्रैगमेंट के लिए हमने 175 किया और थर्ड फ्रैगमेंट के लिए 350। तो इसको हमने 8 से डिवाइड करके वैल्यू निकाला। 0 से डिवाइड किया तो 0, 1400 से 8 डिवाइड किया सो 175, एंड 2800 को 8 से डिवाइड किया तो आ गया 350। तो ये हमारा वैल्यूज आ गया। अब हमारा जो स्टार्टिंग एड्रेस, ये हमारा
नंबर ऑफ बाइट्स वो हमारा चेंज हो जाएगा, तो ये नंबर ऑफ बाइट्स यहाँ पर हम स्टोर कर देंगे। इसके अलावा जो सोर्स एड्रेस है वो तीनों में सेम ही रहेगा, जैसे कि यहाँ पे 14,000 है तो यहाँ पे 14,000, इधर भी 14 और इधर भी 14। अब ये हमारा जब हमारा डेटा एंटायरली फ्रेगमेंटेशन नहीं हुआ था तो दिस वाज द डेटा। अब हमने इसे 3 फ्रेगमेंट में डिवाइड कर दिया, तो ये जो मोर बिट्स वाला है वो हमारा हो जाएगा 1, क्योंकि इसके बाद हमारा और एक फ्रेगमेंट है तो इसके लिए भी मोर बिट्स 1 हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे देखिए मोर बिट्स हो जाएगा 0, बिकॉज ये हमारा लास्ट फ्रेगमेंट है। अब इसे अगर हम वापस से डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स में, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट फ्रेगमेंट का ऑफसेट तो सेम रहेगा 175, बट हमें नेक्स्ट फ्रेगमेंट के लिए 2200 ये जो 2200 वैल्यू, इसको डिवाइड करेंगे 8 से और हमें आ जाएगा 275। तो यहाँ पर ऑफसेट आ जाएगा 275। सोर्स एड्रेस सेम रहेगा, प्लस लेंथ ऑफ फ्रेगमेंट वो हमारा चेंज हो जाएगा। नाउ पैकेट हैज अराइव्ड विथ m बिट 0, मतलब मोर फ्रेगमेंट्स बिट हमारे 0 है। Is this the first fragment or the last fragment or middle fragment? Do you know if the packet was fragmented? तो यहाँ पे क्या है, M0 है, it means there are no more fragments. The fragment is last one. However, we cannot say the original packet was fragmented or not, क्योंकि अगर हमारे पास 2 या 3 फ्रैगमेंट्स होंगे तो लास्ट फ्रैगमेंट में हमेशा मोर फ्रैगमेंट्स का बिट 0 होता है, तो इसलिए हम नहीं बता सकते इसके बारे में। नेक्स्ट है, अ पैकेट अराइव्ड विथ m बिट वैल्यू 1, इज दिस द फर्स्ट फ्रैगमेंट, लास्ट और द मिडिल फ्रैगमेंट? सो यस, अगर हमारा m बिट अगर 1 है, इसका मतलब है कि इसके पीछे और भी फ्रैगमेंट्स आ रहे हैं, तो ये हमारा लास्ट फ्रैगमेंट तो नहीं है, ये हमारा मिडिल का फ्रैगमेंट है, तो ये हम इजीली बता सकते हैं। अ पैकेट हैज अराइव्ड विथ m बिट वैल्यू 1 एंड द फ्रैगमेंट ऑफसेट 0, तो अगर ऑफसेट 0 है तो इसका मतलब है ये हमारा फर्स्ट फ्रैगमेंट है, और मोर फ्रैगमेंट्स है उसके आगे और भी फ्रैगमेंट्स है जो आने वाले हैं। तो हमेशा जो फर्स्ट पैकेट होता है उसकी बहुत वैल्यू होती है, बिकॉज अगर रिसीवर के पास फर्स्ट पैकेट चला गया तो वेब पेज एटलीस्ट पार्शली डिस्प्ले हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पैकेट हैज अराइव्ड इन विच द ऑफसेट वैल्यू इज 100. What is the number of the first byte? Do you know the number of the last byte? So the packet has arrived with offset 100. अगर offset 100 है तो उसे हमें multiply करना है 8 से. So we will get 800. So the 8 से हमने multiply कर दिया, 800 आ गया. We cannot determine the number of bytes unless until we know the length of the data. Now, next question is, a packet has arrived in which the offset value is 100. अगर offset 100 है तो number of bytes हो जाएंगे 100 into 8, that is 800. So the total length is 100 bytes. यहाँ पे लिखा हुआ है the value of header length is 5 and the value of total length field is 100. What is the number of the first byte and the last byte? तो यहाँ पे total length है 100 bytes, header का length है 20 bytes, because हमें 5 into 4 करना है, we will get 20, which means that there are 80 bytes in the datagram. If the first byte number is 800, then the last byte number must be 879. तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया. So I hope this video was interesting and useful. Thank you.